गांव से थोड़ा दूर एक पुराना सरकारी स्कूल था। कहते हैं कि यह स्कूल अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था और सालों से उसमें अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन गांव के लोग मजबूरी में अपने बच्चों को वहीं भेजते थे क्योंकि और कोई स्कूल पास में नहीं था। राकेश नाम का एक युवा लड़का था जिसने हाल ही में BA पास किया था। उसे नौकरी की तलाश थी। एक दिन गांव के प्रधान ने उसे कहा, स्कूल में मास्टर की बहुत जरूरत है। वेतन कम मिलेगा पर अनुभव अच्छा हो जाएगा। राकेश ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। अगले ही दिन वह अपनी साइकिल लेकर उस स्कूल पहुंचा। स्कूल का बड़ा सा गेट जंग खाया हुआ था और दीवारों पर काई जमी थी। बच्चों की हंसी की आवाज तो आती थी, मगर अजीब बात यह थी कि स्कूल का आधा हिस्सा हमेशा बंद रहता था। राकेश की मुलाकात वहां के पुराने चपरासी रामलाल से हुई। रामलाल ने धीरे से कहा, मास्टर जी ध्यान रखना, यहाँ रात को मत रुकना और उस पुराने कमरे में कभी मत जाना जहां ताला लगा है। राकेश हंस पड़ा, अरे ये सब अंधविश्वास है, मैं पढ़ाई कराने आया हूँ, भूत प्रेत से डरने नहीं। रामलाल चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर राकेश ने देख लिया। कुछ दिनों तक सब ठीक चला। बच्चे पढ़ाई में मन लगाने लगे। लेकिन एक दिन भारी बारिश हो गई और राकेश गांव नहीं लौट पाया। मजबूरन उसे स्कूल की ही एक क्लास में रुकना पड़ा। आधी रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राकेश ने सोचा शायद कोई चोर होगा, पर जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा एक औरत सफेद साड़ी में स्कूल के बंद हिस्से की तरफ जा रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन उसने रामलाल से पूछा। रामलाल ने गहरी सांस लेकर कहा, मास्टर जी कई साल पहले एक अध्यापिका यहाँ काम करती थी। उसका नाम सविता मैडम था। बहुत नेक दिल और बच्चों से प्यार करने वाली। लेकिन गांव के कुछ दबंगों ने एक रात स्कूल में ही उसकी हत्या कर दी। तब से उसकी आत्मा स्कूल के उसी हिस्से में भटकती है। जो भी रात में ठहरता है उसने उस औरत को देखा है। राकेश को अब समझ आया कि वह क्या देख चुका है। एक दिन बच्चों ने शिकायत की कि बंद कमरे से आवाजें आती हैं, कोई जैसे रो रहा हो। राकेश ने हिम्मत करके उस कमरे का ताला तोड़ दिया। अंदर जाते ही तेज ठंडी हवा चली और ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिख गया, मुझे इंसाफ चाहिए। राकेश डर से कांप उठा। उसी रात उसने सपना देखा कि सविता मैडम उसके सामने खड़ी हैं और कह रही हैं, सच सबके सामने लाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राकेश ने गांव के बुजुर्गों और पुलिस की मदद से पुरानी फाइलें निकलवाईं। सबूत मिले कि सविता मैडम की हत्या दबंगों ने ही की थी। कई साल बाद उन गुनहगारों को सजा मिली। उस दिन के बाद स्कूल का माहौल बदल गया। बंद हिस्सा फिर से खुल गया और बच्चों ने पढ़ाई में खूब तरक्की की। पर आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात में जब कोई बच्चा पढ़ाई में पीछे रह जाता है तो एक औरत की हल्की सी आवाज आती है, मेरे बच्चों, मेहनत करो।